अरावली की पहाड़ियों के तल पर बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। इस गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू, मैं बाजार जा रहा हूँ घर का राशन लाने। तुम जरा घर का ख्याल रखना। हाँ भाई ठीक है। तब तक मैं घर की सफाई कर लेता हूँ। और बाजार से शर्मा के वहां से लड्डू लाना मत भूलना। हाँ ठीक है, लेते आऊंगा। दोनों ही मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन रामू थोड़ा साहसी और जिज्ञासु था, जबकि श्यामू शांत और समझदार। कुछ समय पहले ही उनके पिता का देहांत हुआ था और दोनों भाई मिलजुल कर घर और खेती का काम संभाल रहे थे। कुछ देर बाद श्यामू बाजार से लौटते हैं और वो आंखें देखते हैं कि रामू चिंतित खड़े होकर कुछ सोच रहा है। अरे रामू, क्या हुआ? तुम हाथ में क्या लिए खड़े हो? क्या बताऊं भाई, मैं जब घर के साफ सफाई कर रहा था तभी मुझे पुराने संदूक में मुझे ये नक्शा मिला और यहाँ पे कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? यहाँ पे किसी जंगल में छुपी खजाने का नक्शा दिया गया है। वो नक्शा मुझे दिखाओ जरा। तभी रामू वो नक्शा अपने भाई को देता है। श्यामू नक्शे को अच्छे तरीके से देखता है और रामू से कहता है, हाँ, ये तो किसी खजाने का नक्शा है। और ये जो जंगल यहाँ पे दिया गया है वो तो पास के जंगल का नक्शा है। क्या बोलते हो रामू? हमें ये खजाना ढूंढने जाना चाहिए। मुझे लगता है ये नक्शा हमारे पिता ने रखा होगा। ठीक है, फिर हम कल सुबह ही निकलते हैं। जैसे ही सुबह होती है, दोनों भाई खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद श्यामू नक्शे को फिर से देखता है और कहता है, रामू, हम सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ दूर और फिर हम खजाने के पास पहुंच जाएंगे। वैसे ये खजाने के नक्शा पिताजी के पास आया कैसे होगा? और वो हमें कभी इसके बारे में बताया भी नहीं। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें खजाने का नक्शा मिल गया। वही बहुत बड़ी बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे भाई, वो खजाना हमें इतनी आसानी से मिलेगा? मुझे तो लगता है वो खजाना वहां से कोई निकाल लिया होगा। अगर हमें वो खजाना नहीं मिला तो हमें खाली हाथ वापस आना पड़ेगा और सारी मेहनत पानी में चला जाएगा। दोनों भाई घंटों घंटों तक जंगल में ही घूम रहा था, लेकिन खजाने का कोई पता नहीं चलता है। श्यामू फिर से रुकता है और नक्शे को फिर से देखता है और कहता है, रामू, ये नक्शे पे जो गुफा दिखाई दे रहा है वो थोड़ी दूरी पे है। लगता है ये खजाना वहीं पे होगा। तो फिर देर किस बात की, चलो। कुछ देर और चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देता है। ये देखो रामू, ये वही गुफा है जो इस नक्शे पे दिया गया है। भाई गुफा तो मिल गया, लेकिन हमें इसका अंदर जाना चाहिए है। हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों इसके अंदर जाएंगे और खजाना लेके आएंगे। अगर अंदर कोई भी परेशानी हुआ तो हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे। तो फिर ठीक है, चलो। दोनों भाई गुफा के अंदर चले गए। गुफे के अंदर कंकाल और हड्डी बिखरा पड़ा है। भाई यहाँ पे तो कंकाल है। ये जगह तो बहुत डरावना है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई जानवर होगा। चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे जाके देखते हैं। जैसे ही खजाना मिलेगा हम यहां से चले जाएंगे। दोनों भाई आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देता है। वो चुड़ैल बहुत डरावना और उसकी आंखें लाल थीं। तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम पास के गांव से आए हैं और हमें खजाने की तलाश है। हमें हमारे पिता के पुराने संदूक पे एक नक्शा मिला है जिसमें लिखा है खजाना इस गुफा में है और हम उस खजाने को लेने आए हैं। वो खजाना तुमको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और तुमने तो बाहर पड़े कंकालों को देखा ही होगा। वो लोग हैं जो इस खजाने को लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं सका और उसे अपनी जान देनी पड़ी। इसका मतलब जो भी उसे खजाने को लेने आता है आप उसे मार देते हो। अगर तुम लोगों को वो खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम दोनों को एक मणि लाना होगा जो तुम्हें दक्षिण की ओर मृतक महल में मिलेगा। वो तो आप खुद भी ला सकते हैं। मैं नहीं सकूंगा। एक बार मैंने एक बाबा का तपस्या भंग कर दिया था और उसने मुझे शार्प दिया, जिसकी वजह से मैं इस गुफा में कैद हूं।
मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर हमने वो मणि लाके आपको दे दिया तो आप हमें वो सोना देंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम यहाँ खाली हाथ आए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उनका हुआ है। उसके बाद दोनों भाई वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद मृतक महल पहुंचे। ये महल तो बहुत डरावना लग रहा है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अगर हमें वो सोना चाहिए तो हमें वो मणि लाना ही होगा। मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई उस मणि को नहीं ले पाया और अपनी जान भी गंवा दी। अगर हमें वो सोना चाहिए तो हमें जोखिम तो उठाना ही होगा। तो फिर चलो, जो होगा देखा जाएगा। हम मणि लेके ही जाएंगे। दोनों भाई हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। श्यामू ने कहा। कोई है यहाँ पे? तभी एक चुड़ैल वहां पे प्रकट हुआ। चुड़ैल ने कहा। किसे ढूंढ रहे हो? मुझे मणि की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ मिलेगा? तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम एक भी पहेलियों का उत्तर देने में असमर्थ हुए तो तुम दोनों को सारी उम्र मेरी गुलाम बन के रहना होगा। हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भाई, एक बार फिर से सोच लो। अगर एक भी पहेलियों का उत्तर देने में असमर्थ हुए तो हमें सारी जिंदगी गुलाम बनकर रहना होगा। रामू, तुम चिंता मत करो, हम ये कर सकते हैं। चुड़ैल ने पहेलियां पूछना शुरू किया। मैं रात को आती हूँ, दिन को छिप जाती हूँ, मेरी छाया लंबी होती है, पर मैं नहीं दिखती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? श्यामू ने थोड़ी देर सोचा और कहा। परछाई। सही जवाब। चुड़ैल ने दूसरी पहेली पूछी। मेरे पास दांत हैं, पर मैं खाती नहीं। मेरे पास शहर है, पर मैं घर नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? दोनों भाई सोच में पड़ गया और दोनों में खुसुर पुसुर होने लगा। तभी रामू ने कहा। नक्शा। चुड़ैल तीसरी पहेली पूछने लगी। मैं हूं वो काली छाया जो हर घर में जाती है, बच्चों को डराती हूं, बड़ों को भी सताती हूं। बताओ मैं कौन हूं? डर। तुम दोनों ने मेरी सारी पहेलियों का उत्तर देने में सफल हुए। मैं तुम्हें मणि देता हूँ। तभी चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से श्यामू को मणि दिया और दोनों भाई मणि लेके वहां से चले गए। देखा रामू, हम दोनों ने आखिरकार ये मणि ले ही लिया। अब ये मणि उस चुड़ैल को देकर सोना ले जाएंगे। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमने मणि ले आए। देखो, हमने मणि लेके आ गए। हमने अपना वादा पूरा किया। अभी आप भी हमें वो सोना दीजिए। तभी चुड़ैल अपनी छड़ी से सोना से भरा संदूक दोनों भाइयों को देता है। अभी वो मणि मेरा तरफ फेंको। जैसे ही मणि चुड़ैल के पास आता है, चुड़ैल एक सुंदर लड़की में बदल जाता है और दोनों भाइयों को धन्यवाद देता है और दोनों भाई सोना लेके वहां से चला जाता है।